नमस्कार सर्व श्रोत्यांना माझा पुनश्च नमस्कार। आषाढी कार्तिकी वारी महामंडळ जबलपूर यांनी चातुर्मासानिमित्त ओळख संतांची हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे। ही उत्कृष्ट आणि आगळीवेगळीच एक संत मालिका आहे। या निमित्ताने आमच्या देशातील संत परंपरा लोकांपर्यंत पोचते आहे आणि अपरोक्षपणे संस्कारही घडत आहेत। या पुण्यकर्मासाठी मी आपल्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन करते। आज ज्या संतांची ओळख आपण करणार आहोत ते आहेत भक्त कवी जयदेव। जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपला विषय पोहोचावा त्यासाठी मी हिंदीमधून श्री जयदेवजींचे जीवनचरित्र सांगणार आहे। धन्यवाद। भक्त कवि जयदेवजी। गीत गोविंद एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का माधुर्य व भक्ति और प्रेम इस भावना से ओतप्रोत महाग्रंथ है। ये अत्यंत दिव्य और मनभावन ग्रंथ है जो जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है और ऐसे गीत गोविंद के रचयिता है भक्त कवि जयदेव जी, जिनके जीवन चरित्र के बारे में आज हम सुनेंगे। जयदेव जी का जन्म बंगाल में कोंदल गांव में 1100 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिताजी का नाम भोजदेव और माताजी का नाम रमा देवी था। एक ब्राह्मण पुत्र होने की वजह से संस्कृत सीखना अनिवार्य था, तो संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा सीखने के लिए उन्हें भेजा गया। साथ में वो संगीत का भी अभ्यास करते थे और संगीत तो उनके रग रग में बचपन से ही था। उत्स्फूर्त उन्हें सब गीत सूझ पड़ते थे और सभी गीत उनके संस्कृत में हैं। कहते हैं जब जयदेव जी का जन्म हुआ उस वक्त उनके माता पिताजी के मुख पर एक अनोखी ही आभा थी, एक लौकिक तेज था। इसका कारण ये था कि जयदेव जी का जन्म यानी जगन्नाथ जी का कृपा प्रसाद था। जयदेव जी उनके जगन्नाथ जी के अंश अवतार ही माने जाते हैं। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और माताजी पति वियोग सहन न कर पाई, इसलिए 6 महीने में उनका भी देहांत हो गया था। ये अनाथ हो गए थे। घर की परिस्थिति भी एकदम साधारण थी। अब जयदेव जी की संभाल अड़ोस पड़ोस के लोगों ने की। दूर के उनके कुछ रिश्तेदार थे, वो भी थोड़ी बहुत मदद करते थे। स्वभाव से अत्यंत सीधे साधे, छल कपट जरा भी नहीं था, या बोलो तो छल कपट का उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतने सीधे थे। वो हर किसी के कथन पे विश्वास करने वाले थे क्योंकि मन में कुछ बुरे भाव आते ही नहीं थे। कृष्ण भक्ति और निसर्ग प्रेम बचपन से ही उनके नस नस से जो शिक्षा देती थी, बेटा अपने पूर्वजों ने संपत्ति संग्रहित नहीं की है पर और ज्ञान हमारे लिए वो रख के गए हैं। के मन में तरह के संस्कार डाले थे कि नहाते समय गोत्रोच्चारण करना और अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए। पूर्वजों के स्मरण से वंश गौरव मन में निर्माण वजह से आदमी कोई भी बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता। तो इस तरह की अस्मिता बचपन से ही उनके पिताजी ने अड़ोस पड़ोस के
घरों में उन्होंने कुछ दिन भोजन तो किया, पर कितने दिन करते। तो उन्होंने मधुकरी स्टार्ट की। मधुकरी यानी 5 घर से भोजन लेके आना, वो जो भी देते हैं उसके ऊपर निर्वाह करना। ये भी एक बहुत बड़ा व्रत होता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस से जो भी भोजन मिलता है वो तुम्हें अच्छा लगे न लगे, तुम्हें दोनों टाइम पूरे न पूरे, और उसी के ऊपर निभाना पड़ता है। ये बहुत कठिन व्रत होता है। और इतनी परेशानी में भी कैसा भी सीजन हो, उन्हें सबके घर से मांग के ही खाना पड़ता था। सुखार्तिनो तो विद्या, सुखा विद्या कहाँ से, या सुखार्ती लोगों को विद्या का महत्व समझेगा। उनकी उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के वजह से सभी गुरुजनों के वो प्रिय थे। सरस्वती माता का उनके ऊपर तो वरदहस्त ही था। विद्या बहुत कम उम्र में उन्होंने प्राप्त की, वो प्रकांड पांडित्य उन्होंने प्राप्त किया था, और संस्कृत भी वो उन्हें समझ कि आप राज्याश्रय लो, राजकवि बन जाओ, पर उन्होंने ये कभी माना नहीं, क्योंकि वो खुली हवा में उड़ने वाले एक पंछी थे, तो उन्हें वो कभी अच्छा नहीं लगा। उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति हमेशा ही स्फूर्ति थी। सदा भक्ति में वो तल्लीन रहते थे। वो एक वैष्णव भक्त व संत, इसी नाम से ख्यात से, इसी नाम से वो जाने जाते थे। वो बहुत ठगी था। उसकी कुदृष्टि जयदेव जी के घर और बगीचे पे पड़ी। वो एक दिन और उनको कहा कि आपके माता पिता तो बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था, और कर्ज चुकाने के पहले ही उनका देहांत हो गया था। जयदेव जी को लगा कि माता पिता ने तो कभी मेरे साथ कर्ज की बात नहीं की, पर वो तो ऐसे थे कि किसी के भी कर लेते थे। लगा ये साहूकार झूठ क्यों कहेगा मुझे, कागजात भी तैयार रखे थे। और वो ऋण के बदले में तुम्हारा घर या बगीचा मुझे सौंप दो। और उन्होंने उस कागजात पे सही भी की। उतने में गांव वाले लोग दौड़ते दौड़ते आए। वो निरंजन जो साहूकार था उसे कहने लगे कि आपका घर तो जल रहा है, तो आप जल्दी चलिए। साहूकार वहां दौड़कर गया तो पूरा घर उसका अग्नि की लपेट। गांव वालों ने उसके ऊपर पानी डाला, बहुत कोशिश की, पर अग्नि शांत में जयदेव जी वहां गए और उन्होंने अपनी एक दृष्टि उस घर के ऊपर डाली तो अग्नि शांत हो गई। सभी को इतना आश्चर्य लगा। वैसे बचपन से ही इनमें जो लौकिक गुण थे, जो दैवी शक्ति थी, उसका अनुभव गांव के लोगों को तो आ ही रहा था। और आज के इस प्रसंग से तो लोग उनके सेवक ही बन गए थे। वो निरंजन साहूकार तो बहुत ही लज्जित हुआ। उसे लगा कि मैंने गांव के लोग तो उसके सेवक ही बन गए थे, और जो निरंजन था वो बहुत ही लज्जित हुआ कि मैंने किस व्यक्ति के साथ ये दुर्व्यवहार किया है। वो बहुत ही लज्जित हुआ और वो रो पड़ा और जयदेव जी के चरण में नतमस्तक हुआ। जयदेव जी, उनको लगा कि इस घटना के पीछे भी कुछ ना कुछ तो भगवान का संकेत ज़रूर है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ, और वहाँ से वो निकल पड़े। जगन्नाथपुरी के लिए उन्होंने प्रयाण किया।
उसके बाद उन्होंने भगवे वस्त्र पहन वैराग्य प्राप्त हुआ था। छोटी उम्र में ही वो कवि बन गए थे। जाते जाते जो बंगाल का राजा था लक्ष्मण सेन, वो बहुत ही ईश्वर भक्त और सदाचारी था। लक्ष्मण सेन ने जयदेव जी को जबरदस्ती से ही राजकवि बनाया, उनका सम्मान किया। राज दरबार में रह के भी जयदेव जी एकदम वैरागी जीवन जीते थे। राज दरबार का सुख उन्होंने नहीं लिया, पर वहाँ रह के उन्होंने संस्कृत काव्य की रचना की, गांव के लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया। दरबार में वे ज़्यादा दिन टिक नहीं सके, क्योंकि उन्हें खुले आसमान में उड़ने की आदत। राधा कृष्ण उनके आंखों में जैसे बसे हुए थे। मनुष्य संपूर्ण राधा कृष्ण में उन्हें प्रतीत होती थी। उनके कि जगन्नाथपुरी में मेरी कोई राह देख रहा है। तो स्वच्छ आकाश में हंसते तारों के बीच वो अपने गीत गाते गाते जा रहे थे। दूसरे दिन बहुत धूप थी, उबड़ खाबड़ जंगल का रास्ता था, पहाड़ी थी, कहीं भी पानी नहीं मिला। वो मूर्छित होकर गिर गए थे। उतने में एक छोटा ग्वाल बालक बहुत तेज था, जान जैसा दिखता था, और उसने एक कटोरी में जयदेव जी को दूध पिलाया। उठ बैठे और उन्होंने पूछा उस बालक को, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तो उस बालक ने दूर झोपड़ी की तरफ इशारा किया। जयदेव जी उधर देखने लगे। उतने में ये बालक अंतर्ध्यान हो गया। जयदेव जी तुरंत ही समझ गए कि कृष्ण ही थे जिन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि भगवान अपने भक्त को दुख में देख ही नहीं सकते। वो तुरंत इस बात को समझ गए थे। उनके मन में विचार आए कि तुम्हारे में कितने गुण गाओ, कैसे गाओ, और ये सोच के वो उनका गीत गाते वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। उनका कंठ अत्यंत मधुर था। उनके आंखों के सामने केवल राधा कृष्ण की ही मूर्ति थी। चेहरे पे भक्ति की आभा थी। प्रभु की कृपा थी, इसलिए दोनों समय का भोजन तो उन्हें मिल जाता था, उसकी उन्हें चिंता नहीं थी। जयदेव जी के निकट संबंधी कोई नहीं थे, इसलिए उनके विवाह की चिंता कौन करेगा, यह प्रश्न था। पर वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह करना अत्यंत आवश्यक होता है। वहाँ जगन्नाथपुरी में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। उसने जगन्नाथ जी से मन्नत मांगी थी कि मुझे अगर संतान मिल जाए आपकी कृपा से, तो उस संतान को आपकी सेवा में मैं समर्पित कर दूंगा। और ऐसी मन्नत मांगते वक्त उन्होंने एक कमल का फूल जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। जगन्नाथ जी की कृपा से सुदेव ब्राह्मण को कन्या रत्न प्राप्त हुआ। उस कन्या रत्न का नाम सुदेव ब्राह्मण ने पद्मावती रखा। पद्म यानी कमल। उसकी मिन्नत मांगते वक्त कमल चरणों में रखा था भगवान के, इसलिए उसका नाम पद्मावती रखा था। ये उसकी बेटी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद अपनी बेटी को जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पण करने के लिए सुदेव ब्राह्मण उसे लेके गया। बेटी विवाह योग्य हो गई थी। भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को कहा, इस बेटी को तुम यहाँ क्यों लाए? मैं ही तुम्हें आदेश देता हूँ कि बंगाल से एक बहुत ही सुंदर और शरीर से सुदृढ़ ऐसा एक युवक जो मेरा भक्त है,
मेरा वो अंश अवतारी है। तुम अपनी बेटी को उसे सौंप दो, उसे दान कर दो, उसके साथ उसका विवाह कर दो। पहले वो नहीं बोलेगा, पर उसे कहना कि ये मेरा आदेश है, तो वो मान जाएगा। सुदेव ब्राह्मण अपनी बेटी को लेके जयदेव जी के पास ढूंढते ढूंढते गए। जयदेव जी के मुख पे जो आभा थी उसे देख के कि ये तो एक भक्त और कुलीन घर का मालूम पड़ता है। उसने जयदेव जी को कहा, मेरी बेटी के साथ आपको विवाह करना है। जयदेव जी बोले कि मैं एक बैरागी हूँ, साधु हूँ, मेरे पास घरदार नहीं है, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता। किंबहुना विवाह के बारे में सोचना भी मेरे बारे में गलत है। ऐसा कैसा आपने सोचा कि मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा? तो सुदेव ब्राह्मण बोला कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मैंने संकल्प किया है कि मेरी बेटी को आपको ही दान में दूंगा। और मेरी तो जाने दो, जगन्नाथ जी का यह आदेश है, ना तुम ना मैं उनके आदेश की अवज्ञा कर ही नहीं सकते। अब जगन्नाथ जी का आदेश था तो जयदेव जी को मानना ही पड़ा और उन्होंने पद्मावती के साथ विवाह किया। कुछ दिन सुदेव ब्राह्मण के पास जयदेव जी पद्मावती के साथ रहे। उसके बाद में वो अपने गांव केंदल गांव पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ आए। पद्मावती एक संस्कारवान बहुत ही सुशील कन्या थी, वो भी कृष्ण की भक्ति थी। तो दोनों कृष्ण भक्त, दोनों का विवाह ये एक सुखद संयोग ही था। वो कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो वैसे ही इन दोनों का विवाह भगवान ने ही यहाँ जुड़ाया था। सुदेव ब्राह्मण जयदेव जी को छोड़ने के लिए गए। जयदेव जी पद्मावती को लेके अपने गांव आए। जब वो घर में आए तब निरंजन जो साहूकार था वो उनके घर में रहता था। अब वो बदल चुका था, वो भी एक भक्त बन गया था। साहूकार बोला कि मैं अपने लिए झोपड़ी बनवा लेता हूँ, आप अपने घर में रहिए। तब जयदेव जी ने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा है कि आधे भाग में तुम रह सकते हो, आधे भाग में मैं रहूँगा। फिर दोनों वहाँ रहने लगे थे। उस साहूकार को तो उसे मिल ही गई थी। जयदेव जी के दर्शन के लिए गांव के लोग आते थे, कुछ ना कुछ भेंट दे के जाते थे और उस भेंट में ही इन दोनों पति पत्नियों का निर्वाह हो जाता था। जयदेव जी संस्कृत के पंडित हो गए थे। वेद उपनिषद के मंत्र, महाभारत, रामायण के श्लोक सब कुछ उन्हें मुखगत था। उन्होंने संस्कृत साहित्य की महान रचना की जो आज विश्व भर में फेमस है, जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना पूरी होने में काफ़ी साल लगे थे। उन्होंने संस्कृत में बहुत सारा काव्य किया हुआ है। गीत गोविंद अपने नगर में, किंतु इसका प्रारंभ पुरी में हुआ था। जगन्नाथ जी के सानिध्य में इसका प्रारंभ हुआ था। एक दिन जयदेव जी का मन कृष्ण के रूप में रम गया था, उसी की लीलाओं में रम गया था। उनके नज़र के सामने एक दृश्य उन्हें दिखा। गंगा किनारे जयदेव जी एक वृक्ष को सट के वहाँ खड़े हैं और सामने कृष्ण भगवान मधुर में बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जी अपनी सखियों के साथ आती है। वो जो था उससे ये अचंभित हो गए थे जयदेव जी, और उसी यानी गीत का ये गीत गोविंद यानी
किया हुआ है। ये वास्तविक आनंद वही लोग ले सकते हैं है और जिनमें भौतिक प्रतिभा है, वो ही इस काव्य का आनंद उठा सकते हैं। वहां गंगा किनारे बैठ के वो अपनी काव्य रचना करते थे। एक ऐसे ही गीत गोविंद की वो रचना कर रहे थे। 3 चरण उनके लिख के पूरे हो गए थे और चौथा चरण लिखते वक्त उनके जो मन में, उनके हृदय में जो भाव प्रकट हुए थे वो ऐसे थे कि कृष्ण कि श्री राधा जी के चरण मेरे मस्तक पर रखो। अब ये रहस्य जो था कि राधा जी के चरण कृष्ण के मस्तक पर रखना है, तो इसे किस तरह प्रकट करना है। कृष्ण अपने भक्तों की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्तों के चरण भी वो खुद के मस्तक पे रखने के लिए तैयार रहते हैं। ये शब्द में तो उन्होंने कह दिया, पर उसे लिखना कैसे, इस भाव को लिखना। हाँ, खोली दो। राधा जी को अभिमान हो गया था कि कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं कि राधा जी के चरण मेरे मस्तक पर रखो, उसे अभिमान हो गया था। तो उसे किस तरह लिखूं, इसका द्वंद्व उनके मन में चल रहा था। पद्मावती भोजन लेके आई। पद्मावती ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, आप पहले नहा के आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, बाद में भोजन करना और फिर एकाग्र मन से, चित्त से ये चौथा चरण पूर्ण करना। तो जयदेव जी स्नान करने के लिए चले गए, पर बीच में से ही वो वापस आए और वापस आकर चौथा चरण लिखने के लिए बैठ गए और पद्मावती को बोले, पद्मे मैं तो ये चौथा चरण पूरा करता हूँ, पहले भोजन कर लेता हूँ और बाद में मैं नहाऊंगा, शायद भगवान को यही मंजूर होगा। पद्मावती ने भी कहा ठीक है, आपको अगर सूझ रहा है तो लिख लो। जयदेव जी ने चौथा चरण पूरा किया, भोजन किया और हाथ धोने के लिए गए। उनकी झूठी पत्तल में पद्मावती हर रोज भोजन करती थी, ये उसका नित्य क्रम था। जैसे ही जयदेव जी उठे, पद्मावती उनकी पत्तल में भोजन करने के लिए बैठी। एक निवाला उसने अपने मुंह में वो डाली रही थी, उतने में स्नान करके जयदेव जी आए और जयदेव जी ने कहा, पद्मे ये क्या, मेरे पहले आज तुम ही भोजन कर रहे हो, शायद भगवान को आज यही मंजूर होगा। मैं तो अब भी स्नान करके आ रहा हूँ, आज मुझे वहाँ देरी हो गई है। वो ऐसा बोल ही रहे थे तो पद्मा जी एकदम कांप उठी, उनका हाथ कांपने लगा, होठ कांपने लगे और वो निवाला उसके हाथ से नीचे ही गिर गया। वो कहने लगी, आप अभी नहा के आए हैं? तो अभी भोजन मैंने किसे कराया था? अभी आपने भोजन किया, चौथा चरण लिखा और आप हाथ धोने के लिए उठे थे। क्या मेरे साथ सीता मैया जैसा कोई धोखा तो नहीं हुआ? जयदेव जी ने कहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ स्नान करने के लिए, तुम्हें कुछ शायद भ्रम हो गया है। नहीं नहीं, आप देखो, आपने ग्रंथ में लिखा है। और जयदेव जी ने उसे देखा तो वास्तव में उस ग्रंथ को उठाकर देखा तो वो ग्रंथ के अंदर वो चौथा चरण जैसा जयदेव जी चाह रहे थे वो पूरा हो गया था। जयदेव जी के आंखों में से अश्रु बहने लगे थे कि भक्त, आज मुझे जो तकलीफ हो रही थी लिखने की, ये रहस्य को प्रकट करने की जो तकलीफ हो रही थी, मेरे आज श्री कृष्ण ने पूरी की। वो मेरी समस्या समझ गए और आज उन्होंने ये पूरा किया। जयदेव जी के आंखों में से अश्रु आने लगे। उन्होंने पद्मावती से कहा, पद्मे देख, आज कृष्ण भगवान ने ये चौथा चरण पूरा कर दिया। वो चौथा चरण ये था, सथल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनितर तिरंग पर भागमु भन सम्रिन वाणी करवाणी चरण द्वय सरसलस दलकत कराममु समर गरल खंडनम समशिरसि खंडनम देहमो पटपदव मुरादरमु। जयदेव जी पहचान गए थे ये कृष्ण की अगाध लीला है। वो अपने भक्तों की पीड़ा कभी देख ही नहीं सकते। वो ग्रंथ उन्होंने पूरा किया और धीरे धीरे ये ग्रंथ भी उनका पूर्ण हो गया था।
उन्होंने इस ग्रंथ की दूसरी लिपि भी तैयार की। गीत गोविंद एक गीति काव्य है। राधा और कृष्ण के प्रेममय लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही गहराई में जाने पर परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आत्मा की विकलता और अंततः स्वयं को परमात्मा की सेवा में लीन कर देने का भाव बन जाता है। यह भाव ईश्वर साक्षात्कार और श्रृंगार दोनों ही दिशाओं में प्रवाहित होता है और गीत गोविंद के गीत दोनों ही अर्थों में सटीक बैठते हैं। भगवान जगन्नाथ के रात्रि पूजन के दौरान किए जाने वाले नृत्य प्रस्तुति के लिए इसके चरण गाए जाते हैं। श्रृंगार रस में इसे लपेटा गया है। यह काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि 1 शताब्दी से भी कम समय में संपूर्ण भारतवर्ष में इसे नृत्य, संगीत, चित्रकला की विधाओं में ढालने के साथ साथ मंदिरों की पूजन प्रक्रियाओं में भी इसका व्यवहार किया जाने लगा। उसमें 12 अध्याय है। उसमें 24 गीतों में उसे बांटा गया है। प्रत्येक गीत में 8 दोहे हैं जिन्हें अष्टपदी कहा जाता है। इन अष्टपदियों को विभिन्न ललित रागों के जरिए संगीत में सजाया गया है, जिनकी परिवर्ती कवियों द्वारा सराहना की गई है। इस काव्य पर 100 से भी अधिक टीकाएं संस्कृत में की गई है। 50 से अधिक स्थानीय भाषाओं में और अनेक विदेशी भाषाओं में गीत गोविंद का अनुवाद किया गया है। गीत गोविंद को नृत्य की 19 कलात्मक व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। श्री गीत गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कृति है। इसकी मनोरम रचना शैली, भाव प्रवणता, सुमधुर राग रागिणी, धार्मिक तात्पर्यता तथा मधुर कोमल कांत पदावली साहित्यिक रस पिपासुओं के अपूर्व आनंद प्रदान करती हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य से ही श्री जगन्नाथ मंदिर में इसे नित्य सेवा के रूप में अंगीकार किया जाता रहा। संस्कृत कवियों की परंपरा के वे अंतिम कवि थे। उनके काव्य की रचना ऐसी है कि उसमें से संगीत की उत्पत्ति सहज रूप से होती है। संगीत अभ्यासियों के लिए गीत गोविंद एमए के भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है। दक्षिण भारतीय संगीत का और नृत्य का गीत गोविंद तो जैसे प्राण है, आत्मा है। गीत गोविंद के बिना दक्षिण भारतीय नृत्य और संगीत पूरा ही नहीं होता। इस गीत गोविंद का मुख्य तत्व तो प्रेम ही है। ये गीत गोविंद पूरा होने के बाद उसे सुंदर वस्त्र में लपेटकर उसे जगन्नाथपुरी लेके गए जयदेव जी। वहाँ जाके उन्होंने गीत गोविंद के सुंदर गीत अपने मधुर कंठ से गाए। इस ग्रंथ का प्रचार सब जगह होने लगा। सब जगह गीत गोविंद की चर्चा हो रही थी पुरी में। पुरी का जो राजा था वो ब्राह्मण था, वो काफ़ी विद्वान था और कवि भी था। उसे जयदेव जी के साथ जलन होने लगी। उसे लगा मैं कुछ कम विद्वान थोड़ी हूँ, मैं भी ऐसे गीत गोविंद की रचना करवाऊँगा और यहाँ के ब्राह्मणों से उसका प्रचार करवाऊँगा, उनको काफ़ी धन दूँगा। मेरे पास तो काफ़ी धन है, तो ये काम तो यूं ही हो जाएगा। उस राजा ने भी वो विद्वान तो था ही, उस राजा ने भी गीत गोविंद रचा और ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें आमिष दिया कि मैं आपको काफ़ी धन दूंगा। उस जयदेव जी का जो गीत गोविंद है ना, उसका प्रचार अब रुकवा दो, मेरे गीत गोविंद का प्रचार करना। पर वो ब्राह्मणों ने कहा कि जो मूल रूप है गीत गोविंद का, जिसमें इतना प्रेम और रस भरा है, उसे छोड़ के हम आपके गीत गोविंद का प्रचार नहीं कर सकते। उस ब्राह्मणों ने ही राजा को सुझाया, हम ऐसा करते हैं, आपका गीत गोविंद और जयदेव जी का जगन्नाथ जी के चरणों में
अर्पित कर देते हैं। जिसका ग्रंथ भगवान स्वीकारेंगे उसका हम प्रचार करेंगे। तो राजा भी मान गया। दूसरे दिन ऐसा ही किया और पूरे गांव में इसकी चर्चा हुई कि दोनों ग्रंथ में शर्यत लगी हुई है। तो गांव के सब लोग उस दिन मंदिर में उपस्थित थे। पुजारी ने दोनों ग्रंथ भगवान के चरण में रखे और भगवान को कहा, भगवान जो ग्रंथ आप स्वीकार है उसे आप अपने पास रखो और जो अस्वीकार है उसे मंदिर के बाहर कर दो। फिर उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट बंद किए, खुद बाहर आ गया। लोगों ने महसूस किया कि मंदिर के अंदर कोई पुरुष घूम रहा है, पन्ने अलट पलट कर रहा है। ये उस टाइम की बात है। उन्हें ऐसा आभास हुआ और थोड़ी देर में एक ग्रंथ मंदिर के बाहर आ गया। पुजारी ने जाके देखा तो जो बाहर आ गया था, जो ग्रंथ था, वो राजा का था। सब ने जयदेव की जय जयकार की और जयदेव के गीत गोविंद के सब गीत गाने लगे। राजा काफ़ी लज्जित हो गया। उसे लगा कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपना ग्रंथ उठाया और लोगों की नज़र चुराकर वो तो आत्महत्या करने के लिए समुद्र के तरफ जाने लगा। तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि अब ये दूसरा पाप मत कर। एक पाप तो तूने जयदेव जी के साथ जलन करके पहले से ही किया है। तेरे लिखने में केवल अहंकार था, भक्ति और श्रद्धा भाव नाम मात्र भी नहीं था। और जयदेव जी ने जो लिखा है उसमें केवल प्रेम, केवल भक्ति भाव था, अहंकार उसमें नाम मात्र भी नहीं था। तुम ऐसा करना, तुम्हारे ग्रंथ के 24 श्लोक जयदेव जी के गीत गोविंद में डाल देना, तो तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा। तो राजा मंदिर में आया, उसने ऐसा ही किया। उसके 24 श्लोक जयदेव जी के गीत गोविंद में डाले गए। पर आज तक वो श्लोक कौन से है ये जगन्नाथ जी के सिवा किसी को भी पता नहीं है। ऐसा इस घटना के बाद जयदेव जी की सब जगह बहुत चर्चा हुई। राजा भी उनका सेवक बन गया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जयदेव जी को उन्होंने काफ़ी धन दिया और जयदेव जी को विदा किया। जगन्नाथपुरी से काफ़ी लोग उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। जयदेव जी गीत गोविंद गाते गाते जा रहे थे। रास्ते में जंगल था, तो जंगल में उन्हें कुछ चोर डाकू दिखे। उन चोर डाकुओं ने ये जयदेव जी के पास जो धन था, जो राजा ने दिया हुआ था, वो पूरा लूट लिया। जयदेव जी को उसकी भी कुछ फिक्र नहीं थी, क्योंकि ये भौतिक चीज़ों में, ये लौकिक चीज़ों में उनका कोई रस ही नहीं था, उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने वो धन लूट लिया और जयदेव जी को पास में एक कुआं था, उसमें ढकेल दिया। उसी वक्त वहाँ से लक्ष्मण सेन राजा जो बंगाल का था, वो तो जयदेव जी को पहचानता था। वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ से जा रहा था। कुएं में से राधा कृष्ण के जप की जोर जोर से आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तो उन्होंने देखा, जयदेव जी को देखा और सैनिकों से कहा कि उसे बाहर निकाल। जयदेव जी बाहर आए। जयदेव जी का हाथ टूटा हुआ था। ये राजा भी महान भक्त था, अत्यंत सदाचारी था और लोगों के हित के ही कार्य करता था। तो राजा ने एक यज्ञ किया। राजा का पुण्य, जयदेव जी की भक्ति और जगन्नाथ जी की कृपा, इससे जयदेव जी का हाथ फिर से पूर्ववत हो गया था। एक बार लक्ष्मण सेन के राज्य में अकाल पड़ गया था। लक्ष्मण सेन अपना राज्य का पूरा काम ये जयदेव जी के कहने से ही करने लगा। जयदेव जी अब से वहीं रहने लगे थे। पद्मावती को भी वहीं बुलाया गया था। पद्मावती भी वहीं रहने लगी थी राज्य दरबार में, और जयदेव जी के कहने से ही पूरा राजकाज का काम चलता था। जब अकाल पड़ा था तो देव के कहने से, जयदेव जी के कहने से एक अन्न छत्र खोला गया। उस अन्न छत्र में काफ़ी लोग आए। उसमें वो चोर जो थे, लुटेरू, वो भी वहाँ आए।
तो उन्होंने जयदेव जी को राजा के साथ बैठे हुए देखा तो वो अचरज में पड़ गए। जयदेव जी ने उन्हें पहचाना, उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें धन धान्य दिया, काफ़ी धन दिया और सैनिकों को बोला कि इन्हें इनके घर तक छोड़ के आओ। सैनिक उसे छोड़ने के लिए, उन लुटेरों को छोड़ने के लिए गए। सैनिकों ने उससे पूछा कि क्या आप ये जयदेव जी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतना धन धान्य दिया है। तो लुटेरे बोले कि जयदेव जी पहले हमारे गांव में नौकरी करते थे, हमारे मालिक का उसने पैसों का काफ़ी गबन किया, तो लोगों ने उसे बहुत मारा, हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हमने उसे जंगल में छोड़ा। जयदेव जी के बारे में इतना कुत्सित वर्णन, ऐसी अभद्र भाषा, ऐसा झूठा वर्णन धरती को भी सहन नहीं हुआ। उसी वक्त धरती फट गई और ये तीनों लुटेरू धरती के अंदर समा गए। वो सैनिक देखते ही रहे कि ये कैसे चमत्कार हो गया। सैनिक राजा के पास वापस आए और ये पूरा किस्सा सुनाया। तब राजा ने जयदेव जी से पूछा तो जयदेव जी ने पूरा सत्य कथन जो था वो उन्हें कराया। जयदेव जी की जो भूमिका थी इस राज्य में, पूरे प्रजा को उन्होंने भक्ति के लिए प्रेरित किया, पूरी प्रजा में प्राण फूके, चैतन्य लाया। राजा बहुत खुश था जयदेव जी के ऊपर। और पद्मावती जी भी रानियों के साथ स्त्री समाज में सद्विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। एक दिन रानी के भाई की मृत्यु हो गई और रानी की भाभी सती चली गई। तो रानी सती जाने का काफ़ी बखान कर रही थी। उसके ऊपर पद्मावती के भी विचार उन्होंने जानने चाहे तो पद्मावती बोली, ये शरीर हमारा जो है इसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और सती जाना भेकड़ है, भेकड़पना है, ये कायरता है, ये एक महापाप है। तो रानी को लगा इसे काफ़ी अहंकार है पद्मावती को, सती जाने में बुराई क्या है। तो पद्मावती ने कहा, जो स्त्री अपने पति में पूर्ण रूप से एक रूप हो जाती है, समर्पित हो जाती है, पति के निधन की वार्ता सुनते ही वो भी गतप्राण हो जाती है, उसे सती जाना कहते हैं। खामखा अग्नि में खुद के शरीर को जलाना वो कायरता है, ये सती जाना नहीं है। रानी को बहुत मनी मन गुस्सा आया और उसने पद्मावती के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। एक दिन लक्ष्मण सेन राजा जयदेव जी को लेके शिकारी पे गया था। जयदेव जी तो अपने कपड़े उतार के नदी किनारे बैठे भक्ति में लीन हो गए और गीत गोविंद के गीत निसर्ग के सान्निध्य में गा रहे थे, वो अपने में मस्त थे। तो रानी के जो सिपाही थे वो आए, जयदेव जी के कपड़े उठाए और उन्होंने जंगली जानवरों के खून में उसे लपेटा और रानी के पास लेके आए। रानी के पास में पद्मावती भी बैठी थी और उन्होंने आके कहा कि जयदेव जी का तो देहांत हो गया है, शेर ने उन्हें खा डाला है। यह समाचार सुनते ही पद्मावती उसी क्षण गतप्राण हो गई। रानी तो घबरा गई, उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा होगा ये उसने सोचा ही नहीं था। शिकारी करके महाराज आए तो राजा ने ये सब सुना तो राजा को इतना क्रोध आया, वो रानी को मारने के लिए गए। उसने अपनी तलवार निकाली पर उन्हें तुरंत ही जयदेव जी का कथन याद आया कि एक स्त्री को मारना महापाप है। तो उन्होंने अपनी तलवार फिर से म्यान में रख दी। अब जयदेव जी को कैसे कहे कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। जिस जयदेव जी ने मेरे लिए इतना किया, मेरे राज्य के लिए इतना किया, प्रजा के लिए इतना किया, उसकी पत्नी का देहांत हो गया और वो भी मेरी रानी की वजह से। मेरी रानी ऐसे संस्कारहीन रही, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ, तो मेरी सजा तो मृत्यु ही है, ऐसा राजा के दिमाग में आया और वो आत्महत्या करने निकला। जयदेव जी ने उन्हें समझाया पर राजा माना नहीं। तब जयदेव जी को बहुत दुख हुआ, एक तो पत्नी का भी दुख और एक इतना अच्छा राजा कि जो केवल अपने प्रजा के बारे में ही सोचता है, वो अगर अपनी आत्महत्या कर लेता है तो ये उचित नहीं है। तो आज पहली बार जयदेव जी ने खुद के लिए कुछ मांगा, जगन्नाथ जी से
जो गीत गोविंद के प्रेमोद्रेक जो गीत थे वो गा के उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को भेंट डाला। जगन्नाथ जी से अंतर से अपने हृदय से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये राजा इतना अच्छा है, ये प्रजा के लिए इसका रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए तो भी मेरी पत्नी को तुम जीवन दान दे दो। अपने एक सच्चे भक्त के लिए भगवान को भी सृष्टि के नियम तोड़ने पड़ते हैं। भगवान ने वहाँ स्वयं आके पद्मा जी को जीवन दान दिया, उनके शरीर में प्राण फूके। राजा और पूरी प्रजा, पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित, हर्षित हो उठा और जयदेव जी के सब जय जयकार करने लगे। सब उन्हें ही वास्तव में भगवान ही समझने लगे थे। पर जयदेव जी को एक बात का दुख था मन में कि आज मुझे अपने लिए भगवान को मांगना पड़ा था। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। जयदेव जी पद्मावती को लेके अपने गांव निकल गए। उस वक़्त उन्हें लगा अब यहाँ रहने में कुछ मतलब नहीं है। वो अपने गांव चले गए, कुंदल गांव वो वापस आए। वहाँ के लोग इतने खुश हुए क्योंकि जयदेव जी का हर कथन हमेशा सत्य होता था। उनकी हर समस्या, गांव के लोगों की हर समस्या जयदेव जी उसका परिमार्जन करते थे। उनकी हर वाणी सत्य होती थी, इसलिए लोग उन्हें देख के बहुत खुश हो गए। गीत गोविंद के जो विरह के भाव थे वो लिखते वक्त जयदेव जी तो मूर्छित हो गए थे। तब वहाँ साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जयदेव जी से ये विरह के भाव, गीत गोविंद के ये प्रेमोद्रेक के भाव, विरह के गीत उसमें स्वयं लिखवाए हैं। रोज गंगा में जाके स्नान करना और उसके बाद में ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना, ये उनका नियम था। तो एक बार गंगा जी स्वयं उनके स्वप्न में आई और जयदेव जी से गंगा जी ने बोला कि आप गंगा में स्नान करने के लिए इतने दूर क्यों आते हो, क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मैं स्वयं आपके कुएं में अवतरित हो जाऊंगी, आप वहीं स्नान करना। कहते हैं एक बार एक भक्त ने गंगा माता के कहने से गंगा जल से जयदेव जी के चरण धोए और गंगा माता ने स्वयं को पावन किया। ऐसे महान भक्त के पास स्वयं तीर्थ चलकर आते हैं, इतने वो महान थे। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय था कि एक बार पुजारी जी जगन्नाथ जी की सेवा करके वापस गए और रात को आए। तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के कपड़े पूरे मिट्टी से भरे हुए थे और उनका जो दुपट्टा था, उपर्ण था, वो भी नहीं था। तब पुजारी को आश्चर्य हुआ कि मैं तो सुबह ही इन्हें अच्छे वस्त्र पहना के गया था, या ऐसे कैसे हो गया? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि गीत गोविंद जो भी कोई गाता है उसे सुनने के लिए मैं अधीर हो जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ उसके पीछे। वहाँ जो बाजू में एक बगीचा है ना, माली की बेटी सुबह वहाँ गीत गोविंद गा रही थी, तो वो सुनने के लिए मैं बगीचे में चला गया। मैं उस बेटी के साथ उस मिट्टी में खेलने लगा, उसके साथ मैं भी गाने लगा, उसके गीत में सुनने लगा। वो इतने मधुर स्वर में ये गीत गोविंद गा रही थी, इसलिए मेरे कपड़े पूरे मिट्टी से सने हुए हैं और मेरा जो दुपट्टा है ना वो भी वहाँ पड़ा हुआ है, तुम जाके देख लो, उठा के लेके आओ। तो पुजारी वहाँ गया तो वास्तव में उस बगीचे में जगन्नाथ जी का दुपट्टा पड़ा हुआ उसे मिला। जयदेव जी की आयु काफी दीर्घ थी। जयदेव जी भजन करते करते एक ज्योति में विलीन हो गए थे और जैसे वो विलीन हुए, ये सुनते ही पद्मावती भी निष्प्राण हो गई थी। गंगा किनारे उनकी समाधि है।
प्रत्येक माघ संक्रांति को वहाँ मेला भरता है और वहाँ गंगा का नाम जय देई गंगा ऐसा रखा गया है। गीत गोविंद के जो आखिरी लाइनें हैं, पंक्तियाँ जो है, उसके अंदर जयदेव जी ने गीत गोविंद की तुलना किससे की है, इसे हम थोड़ा जरा सुनते हैं। गीत गोविंद मदिरा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मदिरा का नशा तो केवल एक रात का होता है, लेकिन गीत गोविंद का नशा कभी न मिटने वाला है। गीत गोविंद जितना तुम पढ़ोगे उतनी तृष्णा बढ़ती ही जाएगी, उतना नशा उसका चढ़ता ही जाएगा। वो शक्कर से भी मीठा है। एक बार गीत गोविंद पढ़ लो ना, उसके बाद शक्कर भी कड़वी लगने लगती है। वो दूध से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूध भी ज़्यादा समय अगर रखते हैं, अगर वो पुराना हो जाता है तो फट जाता है, खराब हो जाता है। मगर गीत गोविंद का कभी क्षय नहीं होता। वो जितना पुराना होता है उतना वो मधुर लगने लगता है। गीत गोविंद अमृत से भी श्रेष्ठ है। अमृत से तो केवल अमरत्व प्राप्त होता है, और अमरत्व प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य को काफ़ी दुख सहन करने पड़ते हैं, काफ़ी दुख झेलने पड़ते हैं, दुख देखने पड़ते हैं। मगर गीत गोविंद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, वो प्रभु में लीन हो जाता है, मन की शांति गीत गोविंद से प्राप्त होती है। इसलिए ये अमृत से भी श्रेष्ठ है। गीत गोविंद मीठे आम से भी रसाळ है। मीठे आम का तो केवल रस ही मीठा होता है, पर उसका छिलका और उसका जो बीज है उसे तो फेंक ही देना पड़ता है। मगर गीत गोविंद का जो पूरा रस है वो चखने लायक है, उसमें रिजेक्ट करने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये जो जयदेव जी का जो गीत गोविंद था, जो गीत गोविंद है, ये जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय था। लोगों में भी ये बहुत, वैष्णव संप्रदाय में तो ये खास प्रिय है। महाप्रभु जी को ये बहुत प्रिय था। महाप्रभु जी यानी आचार्य वल्लभाचार्य, जो चंपारण के हैं, वैष्णव संप्रदाय के गुरु हैं, उन्हें भी गीत गोविंद बहुत पसंद था। कहते हैं चंपा के फूल में महाप्रभु जी ने जयदेव जी को दर्शन दिया था। वास्तव में देखा जाए तो महाप्रभु जी का जयदेव जी के काल में प्रागट्य नहीं हुआ था, फिर भी चंपा के फूल में महाप्रभु जी ने उन्हें दर्शन दिया हुआ था। तो इस तरह जयदेव जी प्रभु में विलीन हो गए। जयदेव जी को गोविंद प्राप्त हुए और हमें गीत गोविंद प्राप्त हुआ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। धन्यवाद।